बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, हमने रजिस्टर के बारे में डिस्कस किया था और आज जो है वो रजिस्टर के कुछ केसेस हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्रेचिंग ऑफ रेजिस्टेंस। कि जब रेजिस्टेंस को स्ट्रेच किया जाता है तो उसकी रेजिस्टेंस पे क्या असर होता है या उसकी रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है बेटा। तो स्ट्रेचिंग ऑफ रेजिस्टेंस जो होती है बेटा, इसके अंदर इसके बुनियादी तौर पे दो केसेस होते हैं। एक होता है जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है और एक ऐसा होता है चार की बोलते हैं चार की बोलते हैं, चार। देखिए बेटा, इसके दो केसेस होते हैं। एक केस ये होता है कि जब आप रेजिस्टर को स्ट्रेच करते हैं उसका वॉल्यूम सेम रहता है, लेंथ और एरिया चेंज होती है। जैसे ये वाला केस जो है ये वही है। देखिए इसमें फॉर एग्जांपल ये एक रेजिस्टर है जिसकी लेंथ L1 है, एरिया A1 है और रेडियस या डायमीटर जो है वो R1 और D1 है। जब आप इसको इस तरह स्ट्रेच करते हो तो ये पतला हो जाता है बेटा, लेंथ बढ़ जाती है, एरिया कम हो जाती है, रेडियस और डायमीटर भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, लेकिन वॉल्यूम रिमेन सेम। क्योंकि वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू एरिया। तो जब ये स्ट्रेच करने से पतला होता है, जब इसको स्ट्रेच करें और ये पतला होता है, ठीक है, तो ये जो होता है ये वाला केस है जिसके अंदर वॉल्यूम जो होता है बेटा, ये आप देख सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू V2। पहली बात ये कि स्ट्रेच करने से रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस पे पड़ेगा? रेजिस्टेंस। क्योंकि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ कंडक्टर पे। कंडक्टर की नेचर वही है, बाकी सिर्फ एरिया और लेंथ चेंज हुई है। तो एरिया और लेंथ के चेंज होने से रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। अब इसमें भी क्वेश्चन में दो चीजें दी गई है। अगर क्वेश्चन में लेंथ दी जाती है तो रेजिस्टेंस का फार्मूला आप ये इस्तेमाल करते हो कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर हो जाती है, ठीक है। और अगर इसमें क्या दिया हो, रेडियस गिवन हो, अगर रेडियस गिवन होता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? तो रेजिस्टेंस होती है एन पावर 4 टाइम्स आर बेटा। अगर क्वेश्चन में रेडियस दिया गया हो तो पावर कौन सा आ जाएगा? 4। अब इसका तीसरा केस है बेटा। तीसरा केस है इफ एरिया रिमेन्स सेम। देखिए बेटा, अगर आप इसको स्ट्रेच करते हो और इसकी एरिया सेम रहती है, यहाँ पे बेटा एरिया सेम नहीं रहती, यहाँ पे क्या सेम रहता है? वॉल्यूम सेम रहता है। लेंथ और एरिया दोनों क्या होते हैं? चेंज। अगर एरिया सेम रहेगी तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम क्या होगा? चेंज। क्योंकि लेंथ चेंज होती है, एरिया चेंज नहीं होती, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? चेंज होगा ना। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू एरिया। अगर एरिया वही है, लेंथ चेंज हो गई तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो जो रेजिस्टेंस होती है बेटा वो हो जाती है एन इंटू आर बेटा, ठीक है। तीनों को क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखें बेटा, पहला
ये पीएमसी के अंदर क्वेश्चन भी आए थे बेटा इसके ऊपर, क्योंकि ये केपी के अंदर सिलेबस में चीजें मौजूद है। A given wire is stretched to double its length बेटा, मीन्स इसमें क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, लेंथ। क्वेश्चन के अंदर लेंथ की बात की गई, ठीक है। और डबल, डबल का मकसद है एन इज इक्वल टू 2, तो सेकंड रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, एन स्क्वायर बेटा, ये हो जाएगा एन स्क्वायर आर बेटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स आर हो जाएगा बेटा। आंसर क्या है बेटा, 4 टाइम्स आर है। तो मीन्स क्वेश्चन में अगर लेंथ की बात की गई जाती है कि लेंथ इतनी बार बढ़ाई जाती है, तो ये लगेगा बेटा फार्मूला। अब देखिए बेटा, ये इस तरह से अगर आ जाता है हमारे पास बेटा, ये भी इसी तरह से क्वेश्चन है बेटा। इसको आप देख ले बेटा कि ये जो होता है, ये अगर देख ले बेटा तो इसके अंदर भी वही है बेटा कि रेजिस्टेंस ये R1 है बेटा, और ट्वाइस, ट्वाइस का मकसद है एन क्या है बेटा, 2 है। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, एन स्क्वायर R1, 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें एक और क्वेश्चन देखें बेटा, देखें ये कि ये हमारे पास होता है बेटा, ये देखें, ये रेडियस वाला किस्सा है। देखिए इसके अंदर क्या कहा गया, व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड एंड इट्स रेडियस बिकम r अपॉन 2 बेटा, क्या गिवन है बेटा, रेडियस मींस n इज इक्वल टू 2, हाफ बनता है बेटा, मींस n इज इक्वल टू 2। अब इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, रेजिस्टेंस 2 इज इक्वल टू n पावर 4 r बेटा, इज इक्वल टू 2 पावर 4 इंटू r बेटा, क्या हो जाएगा 16r। आंसर कौन सा है बेटा, 16r। तो बेटा जब रेडियस गिवन होता है, डायमीटर गिवन होता है, तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आप n पावर 4 करोगे। ये यहाँ पे प्रूव भी किया हुआ है बेटा, इसको देख लीजिएगा। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। अब एक और जो मैंने एरिया का कहा बेटा कि इफ एरिया रिमेन्स सेम बेटा, अगर इस तरह से आप करते हैं बेटा, ये जो है ये क्वेश्चन है बेटा। अब इसके अंदर देखें, इसके अंदर ये एरिया है बेटा, a wire has a resistance of point, what will be the wire's resistance be if stretched twice its length बेटा, मीन्स n की वैल्यू कौन सी है बेटा, n की वैल्यू है ट्वाइस बेटा, विदाउट चेंजिंग द एरिया ऑफ द वायर। बेटा एरिया देखें, R1 और R2 की एरिया कौन सी है बेटा, सेम है, ये बेटा R2 हो जाएगा, ठीक है। ये R2 है, कितना है बेटा, लेंथ क्या है बेटा, ट्वाइस है। उसके अंदर बेटा इस तरह से ये R1 है बेटा और ये R2 है, ठीक है। ये हमारे पास आप कह सकते हैं R1 है बेटा, ठीक है। और ये R2 है बेटा, इसकी एरिया भी A है और इसकी एरिया भी क्या है बेटा, A, मीन्स एरिया चेंज नहीं हो रही, क्योंकि अगर वॉल्यूम सेम रहता है ना तो एरिया को क्या होना पड़ेगा, चेंज, इसलिए वहां पे एरिया है बेटा, उस क्वेश्चन के अंदर वहां पे एरिया है बेटा। अब इसके बाद बेटा आपको पता है कि जब एरिया सेम रहती है तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है बेटा, NR, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, 2R हो जाएगी बेटा। तो ये इस तरह से ध्यान रखिएगा, 3 कंडीशंस होती है बेटा। अगर वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम सेम रहता है, तो n स्क्वायर R होगा या n पावर 4R होगा। n स्क्वायर R तब लगेगा जब लेंथ गिवन होगी, और n पावर 4R तब लगेगा जब रेडियस या डायमीटर गिवन होगा, ठीक है। और अगर एरिया रिमेन सेम तो फिर क्या हो जाएगा, n इंटू
आर हो गए। अगर एरिया में कोई चेंज नहीं आती और लेंथ चेंज होती है तो सिंपली हम क्या कहेंगे बेटा, एन इंटू आर। तो ये कंफ्यूजन होती है, कहीं पे जवाब कौन सा लिखा होता है कहीं पे, तो इसको केसेस को क्लियर कर ले तो ये कंफ्यूजन आपकी नहीं रहेगी बेटा। ठीक है बेटा, अब इसके बाद है हमारे पास बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। आज बहुत ही सिंपल बेटा ये हमारा जो है वो टॉपिक है कि रेजिस्टर्स को किस तरह से कंबाइन किया जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का बेटा कैसे है ये। देखिए बेटा, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है, ये रेजिस्टर की कॉम्बिनेशन क्या होती है बेटा। देखिए बेटा, रेजिस्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो मुख्तलिफ काम करता है। रेजिस्टर का ये भी काम होता है करंट को कंट्रोल करना। अगर आपने मुख्तलिफ चीजों की तरफ करंट भेजना है, किसी की तरफ ज्यादा भेजना है किसी की तरफ कम भेजना है, तो करंट को कंट्रोल करने वाला काम कौन करता है, रेजिस्टर करता है। और रेजिस्टर का ये भी काम है कि बेटा जब रेजिस्टर में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो रेजिस्टर उसको हीट एनर्जी या अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो बेटा रेजिस्टर का कोई ये काम फिक्स नहीं है कि आप ये फिक्सेशन बना के बैठ जाए कि रेजिस्टर का काम हमेशा ही करंट को अपोज करना है। उसके मुख्तलिफ काम होते हैं बेटा। जैसे कैपेसिटर होता है बेटा, हम ये समझ लेते हैं कि कैपेसिटर का काम सिर्फ चार्ज और एनर्जी स्टोर करना होता है। कैपेसिटर रेजिस्टर के तौर पे भी आजकल इस्तेमाल हो रहा है बेटा। कैपेसिटर से आप रेजिस्टर वाला काम भी लेते हैं। डीसी सर्किट के लिए रेजिस्टर एक कैपेसिटर परफेक्ट रेजिस्टर होता है। डीसी सर्किट के अंदर अगर हम कैपेसिटर लगाएं तो हम डीसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर से रेजिस्टर वाला काम ले सकते हैं। और अगर एसी सर्किट के अंदर लगाएं कैपेसिटर तो वो रेजिस्टर नहीं होता, वो कंडक्टर होता है। तो मुख्तलिफ काम होते हैं, मुख्तलिफ डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। इंडक्टर जैसे होता है बेटा, जैसे 14 चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं सोलिनॉइड वगैरह के अंदर इंडक्शन इंडक्टर, तो इंडक्टर भी रेजिस्टर के तौर पे काम कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें बहुत सारे काम करती है। आप एक फिक्स बना के नहीं बैठ जाएंगे इसका काम यही है इसके सिवा नहीं और कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, तो रेजिस्टर के बेटा बहुत सारे काम होते हैं। इस चैप्टर के अंदर रेजिस्टर के दो काम दिए गए हैं, एक करंट को कंट्रोल करना और दूसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ हम ये दो काम पढ़ेंगे, बाकी आगे जब जो और काम आएंगे तो वो पढ़ेंगे इसके रेजिस्टर के बेटा। तो रेजिस्टर की पहले बेटा हम करते हैं सिंबल। बेटा जो सिंबल होती है इसके अंदर एक होती है बेटा कि फिक्स रेजिस्टेंस बेटा। अगर हम कहें कि फिक्स अगर रेजिस्टेंस है बेटा तो इसकी सिंबल ये होती है बेटा। अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस है बेटा, अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस है बेटा जिसको रियोस्टेट भी कहा जाता है बेटा, तो इसकी ये सिंबल होती है बेटा। वेरिएबल रेजिस्टर की ये सिंबल होती है, फिक्स रेजिस्टर की ये सिंबल होती है। अब कॉम्बिनेशन में पहली कॉम्बिनेशन होती है उसमें होती है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा, रेजिस्टर इस तरह से कनेक्टेड हो रहे। अगर रेजिस्टर इस तरह से कनेक्टेड हो बेटा तो ऐसी कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, ऐसी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। ये इस तरह से रेजिस्टर की सीरीज कॉम्बिनेशन होती है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा जब यहाँ से करंट आता है बेटा, ये को एक ही रास्ता होता है।
सेम करंट तीनों रेजिस्टर से गुजरता है, क्योंकि रास्ता ही एक है बेटा। और तो कोई रास्ता नहीं, करंट को इसी रास्ते से गुजर के जाना पड़ेगा। R1 से भी वही गुजरेगा, R2 से भी वही गुजरेगा, और R3 से भी वही गुजरेगा। तो आप क्या कहोगे इसके बारे में बेटा? सिंगल पाथ इज अवेलेबल टू करंट बेटा। करंट को सिर्फ एक ही पाथ अवेलेबल होता है, और वही सेम करंट बेटा, सेम करंट passes through each resistor बेटा। सेम करंट पास होता है, मीन्स I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IN हो जाएगा। सिंगल पाथ अवेलेबल होता है बेटा करंट को। I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू IN। सिंगल रास्ता जो है वो करंट को अवेलेबल होता है, ठीक है, सेम करंट गुजरता है। अब ये जो पोटेंशियल होता है बेटा, पोटेंशियल यहाँ पे भी खत्म होता है, यहाँ पे भी सेम पोटेंशियल। अगर यहाँ पे 10 वोल्ट है, इसका कुछ हिस्सा यहाँ पे खत्म होता है, कुछ हिस्सा यहाँ पे खत्म होता है, और कुछ हिस्सा यहाँ। जो बड़ा रेजिस्टर होता है उसमें ज्यादा पोटेंशियल का लॉस होता है, क्योंकि रेजिस्टर का काम क्या होता है, करंट को अपोजिशन देना। बड़े रेजिस्टर के अंदर अपोजिशन क्या आती है, ज्यादा आती है, इसलिए ज्यादा पोटेंशियल बड़े रेजिस्टर के अंदर खत्म होता है। छोटे रेजिस्टर के अंदर पोटेंशियल क्या होता है, कम खत्म होता है, ठीक है। तो आप कहोगे कि पोटेंशियल जो होता है उसके लिए बेटा ये होता है कि पोटेंशियल जो होता है बेटा वो पहले रेजिस्टर के अंदर खत्म होता है, दूसरे के अंदर खत्म होता है, तीसरे के अंदर खत्म होता है। तो पोटेंशियल बेटा तकसीम होता है। अगर ये 10 वोल्ट है, इसका कुछ हिस्सा एक रेजिस्टर ने खा लिया, क्योंकि रेजिस्टर इज आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल ईटर। रेजिस्टर खाता है पोटेंशियल को, तो बेटा 10 वोल्ट होगा। अगर 10 वोल्ट का कुछ हिस्सा यहाँ पे जाएगा, कुछ हिस्सा यहाँ पे, हर एक में पोटेंशियल जाएगा। V होता है बेटा I RE इज इक्वल टू I R1 I R2 प्लस I R3 बेटा। I कॉमन है बेटा, तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं बेटा कि टोटल रेजिस्टेंस बेटा, टोटल रेजिस्टेंस इज सम ऑफ individual resistances and is large than individual larger resistor। बड़े से बड़ी होती है बेटा इसकी रेजिस्टेंस। अब इसमें क्या होता है बेटा कि कंडक्टेंस अगर देखें बेटा, तो कंडक्टेंस क्या हो जाती है बेटा, आपको पता है बेटा 1/Ke बेटा इज इक्वल टू 1/K1। कंडक्टेंस कम होती है बेटा, क्योंकि जब रेजिस्टेंस बेटा बढ़ती है तो कंडक्टेंस क्या होती है, कम। अगर इसकी रेजिस्टेंस का ये फार्मूला है तो इसकी कंडक्टेंस का ये फार्मूला होगा। आप कहोगे बेटा कंडक्टेंस डिक्रीजेस, जब रेजिस्टेंस बढ़ती है तो कंडक्टेंस क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। अगर आपके पास बेटा इन इक्वल रेजिस्टर्स हैं बेटा, फॉर एन इक्वल रेजिस्टर्स बेटा, जो रेजिस्टेंस होती है बेटा वो n टाइम्स R होती है, और जो कंडक्टेंस होती है बेटा वो होती है K/N बेटा। कंडक्टेंस कम होती है, रेजिस्टेंस क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि करंट को सिर्फ एक ही रास्ता होता है, सेम करंट को तीनों रेजिस्टर से गुजरना पड़ता है बेटा। अब दूसरी जो कॉम्बिनेशन है बेटा वो होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटा। पैरेलल
कॉम्बिनेशन बेटा। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा, इस तरह से होता है। ये होती है बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें रेजिस्टर R1 होता है, रेजिस्टर R2 होता है, रेजिस्टर R3 होता है। तीन रेजिस्टर्स है। जब आप इसको इस तरह से कंबाइन करते हैं बेटा, जब आप इस तरह से कंबाइन करते हैं बेटा, प्लस माइनस है, तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, करंट को अल्टरनेट पास अवेलेबल होते हैं बेटा। जब करंट यहाँ पे आता है बेटा, तो यहाँ से करंट तकसीम होता है। I1 इस तरफ जाता है, I2 इस तरफ जाता है, और I3 इस तरफ जाएगा। करंट तकसीम होता है बेटा, और ज्यादा करंट उसी रास्ते से जाएगा जिसकी रेजिस्टेंस कम होती है बेटा। उस कॉम्बिनेशन के अंदर ज्यादा पोटेंशियल वहां पे खत्म होता है जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, और इस कॉम्बिनेशन के अंदर ज्यादा करंट उस तरफ जाएगा जिस तरफ रेजिस्टेंस जो होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। कम रेजिस्टर की तरफ ज्यादा करंट जाएगा, और करंट को एक रास्ता नहीं, बहुत ज्यादा रास्ते अवेलेबल होते हैं। इसके अंदर करंट को ज्यादा रास्ते अवेलेबल होते हैं बेटा। तो आप कहोगे बेटा कि अल्टरनेट पाथ्स आर अवेलेबल टू करंट बेटा। अल्टरनेट पाथ्स जो होते हैं बेटा, वो करंट को अवेलेबल होते हैं बेटा। लार्ज करंट, लार्ज करंट फ्लोज थ्रू स्मॉलर रेजिस्टर बेटा। लार्ज करंट इससे फ्लो होता है बेटा, ठीक है। और इसके अंदर जो बेटा पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम एंड इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बैटरी बेटा। जितना बैटरी का पोटेंशियल होता है हर एक के ऊपर उतना ही होता है। अगर इस बैटरी का 10 वोल्ट है तो हर एक के लिए क्या हो जाता है, 10 वोल्ट, क्योंकि वही करंट जो होता है वो इससे गुजरता है। और इसके अंदर बेटा जो इक्विवेलेंट करंट होता है बेटा, IE इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर n रेजिस्टर्स है तो करंट कितना हो जाएगा बेटा, IN होगा। और ये होता है बेटा V अपान RE इज इक्वल टू VE अपान R1, V अपान R2, V अपान R3। अगर n रेजिस्टर्स है तो इस तरह से होते हैं, V अपान RN होगा। V कॉमन है बेटा, तो ये हो जाएगा इस तरह से 1 अपान R1, 1 अपान R2, 1 अपान R3 प्लस अप टू क्या हो जाएगा 1 अपान RN। ठीक है बेटा। तो आप कहोगे रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल्स ऑफ individual resistance and is similar than similar than similar resistor में। ठीक है, इसकी कम होती है बेटा। और इसकी कंडक्टेंस क्या होती है बेटा, जब रेजिस्टेंस कम होती है तो कंडक्टेंस क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। इसमें कंडक्टेंस बेटा बढ़ जाती है, Kn हो जाती है फॉर n बेटा, फॉर n इक्वल रेजिस्टर्स बेटा।
रेजिस्टेंस जो होती है बेटा वो आर अपान एन होती है, और कंडक्टेंस क्या हो जाती है बेटा, इज इक्वल टू एन टाइम्स के हो जाती है। और यही बेटा कॉम्बिनेशन घरों के अंदर इस्तेमाल की जाती है। इस कॉम्बिनेशन का फायदा ये होता है कि अगर कोई एक खराब हो जाता है तो बाकी काम करते रहते हैं, जबकि सीरीज में ये होता है कि अगर एक खराब हो जाता है तो पूरा सर्किट क्या हो जाता है, पूरा सर्किट जो होता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में पूरा सर्किट बंद हो जाता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कोई एक भी खराब हो जाता है तो बाकी रेजिस्टर्स जो होते हैं वो काम करते रहते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीजें बेटा, ये आपकी बार बार पढ़ी हुई है, इसलिए मैं इसको ज्यादा टाइम नहीं ले रहा। मुझे अब बुक दे दे बेटा, एक दो प्रॉब्लम है जो कल वाले फार्मूले पे वो मैं आपको समझ, कल वाला जो हमने पढ़ा था बेटा, हमने कल वाला जो फार्मूला हमने पढ़ा था बेटा, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है बेटा। ये है पेज नंबर 109 पे बेटा, एक्सरसाइज के अंदर बेटा, एक्सरसाइज के अंदर पेज नंबर 109 पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 बेटा। इसके अंदर है बेटा, फाइंड द रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री सेल्सियस ऑफ अ कॉपर वायर बेटा। कॉपर वायर की रेजिस्टेंस किस पे निकालनी है बेटा, 50 पे, और इसका डायमीटर भी दिया हुआ है और इसकी लेंथ भी दी हुई है बेटा। इसमें कहा गया बेटा कॉपर वायर है जिसकी लेंथ है 3 मीटर और जिसका डायमीटर है बेटा 2 मिलीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा बेटा, 1 मिलीमीटर होगा। और टेम्परेचर इसका कितना है बेटा, 50 डिग्री सेल्सियस है बेटा। अब आप बताएं इसकी रेजिस्टेंस आर टी कितनी है बेटा। ठीक है, आप करोगे बेटा, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बेटा। अल्फा कॉपर है तो कॉपर वाला आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आर नॉट क्या होगा बेटा, रो एल अपान ए बेटा। ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा रो एल अपान पाए आर स्क्वायर होगा बेटा। एरिया होती है पाए आर स्क्वायर बेटा। ठीक है, यहाँ पे पहले आप आर नॉट निकालोगे, यहाँ पे रखे, और डेल्टा टी क्या होगा बेटा, डेल्टा टी जो होता है इज इक्वल टू 50 - 0 इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ ये होगा, इफ टेम्परेचर केल्विन में दिया गया हो, अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर दिया गया हो तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा बेटा, फिर ये हो जाएगा इस तरह से बेटा, गिवन टेम्परेचर इन केल्विन -273। ये याद रखिएगा, पहले आप क्या करोगे, इसको केल्विन में चेंज करोगे और उसके बाद बेटा इस तरह से। तो डेल्टा टी दो तरह से फाइंड होता है, अगर टेम्परेचर सेल्सियस में हो तो ये लगेगा जो मैंने कल भी आपको बताया, अगर केल्विन में हो ना टेम्परेचर तो माइनस क्या करोगे बेटा, -273 करोगे, जीरो नहीं करोगे। हम ये जो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे लेते हैं ना वो जीरो लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू और जो उसकी रो की वैल्यू है ना वो जीरो वाली हम इस्तेमाल, 0 डिग्री वाली इस्तेमाल करते हैं, 0 केल्विन वाली इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए इसमें ध्यान रहे कि अगर आपने सेल्सियस में है तो ये करना है, अगर केल्विन में है तो ये करना है। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर अगर ये टेम्परेचर केल्विन में होता तो मैं ऐसे करता, अगर ये टेम्परेचर सेल्सियस में है तो ऐसे करूँगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है बेटा 18 के अंदर कहा गया द रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन वायर यूज्ड इन द बल्ब बेटा। एक बल्ब है जिसका 60 वाट है और इसकी रेजिस्टेंस R1 है बेटा, 240 ओम है बेटा, 240 है। ठीक है, अब इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे बेटा डेल्टा T1 क्या होगा, इज इक्वल टू बेटा 20 - 0, तो डेल्टा T1 क्या होगा, 20 होगा। अब आपको बताना है
उसकी रेजिस्टेंस बतानी है R2 कितनी है जब उसका टेम्परेचर T2 कितना है बेटा 20 है। यहाँ पे कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, डेल्टा टी इन दोनों के दरमियान निकाल लेते हैं। नहीं बेटा, इनके दरमियान डेल्टा टी नहीं निकलेगा, भले दो टेम्परेचर दिए क्वेश्चन में, डेल्टा टी गिवन टेम्परेचर्स के दरमियान नहीं होता, डेल्टा टी गिवन टेम्परेचर और जीरो के दरमियान, भले दो टेम्परेचर दिए गए। ठीक है, तो डेल्टा टी जो होता है इज इक्वल टू 20 - 0 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस बेटा T2। अब आपको क्या करना है बेटा, R2 बताना है। R1 हो जाएगा बेटा R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T1। यहाँ पे रो L अपान ए नहीं लगा सकते क्योंकि वो फार्मूला जीरो का है और यहाँ पे दोनों जीरो नहीं है, दोनों डिफरेंट है। और ये हो जाएगी बेटा इक्वेशन 1। आप करोगे R2 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T2, इक्वेशन होगी बेटा 2। ठीक है, तो R2 अपान होगा R1 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T2 अपान होगा बेटा R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T1 बेटा कैंसल। तो R2 हो जाएगा बेटा R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T2 अपान करोगे बेटा 1 प्लस अल्फा डेल्टा T1, ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये कल जो हमने फार्मूला किया वो इसी तरह से इस्तेमाल होता है, बाकी जो है वो जब एक्सरसाइज करेंगे तो करेंगे। एक बात बेटा, इस पर फिर चक्कर ध्यान बेटा, ये सिलेबस मैंने आपको बताया था, सिलेबस आने वाला है, तो अनफॉर्चुनेटली अपना तो नहीं है, केपी का आ गया है बेटा। तो ये केपीके का सिलेबस है, ये आपके लिए नहीं है बेटा, आपको इसको फॉलो नहीं करना। बहुत सारी बातें, बहुत सारी पोस्टें फेसबुक पे चलती है, मैं पहले भी कहता हूँ फेसबुक पे वांदे लोग होते हैं, आप जैसे ही होते ठीक है, उनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं होती। तो वो KMU ने दिया है अपनी वेब पे, KMU जो है वो रिस्पॉन्सिबल है केपीके के लिए, उससे हमारा लेना देना नहीं है। और UHS भी दे रही है थोड़े दिनों के अंदर, पंजाब और बलूचिस्तान का भी आ रहा है, सिंध का नहीं आने वाला। ठीक है, मैं वजह आपको बता चुका हूँ क्योंकि पंजाब और बलूचिस्तान के अंदर हमेशा UHS लेता है। अभी बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने शायद बोलान को दिया था, तो फिर बोलान ले या UHS ले, कोई भी ले, बहरहाल वो दे देंगे, वो फिक्स है। और केपीके के अंदर भी KMU फिक्स है कि भाई तुम्हारा काम ही ये है टेस्ट लेना। और UHS का पंजाब के अंदर फिक्स है भाई, कुछ भी हो जाए। PMC जब थी ना तो भी काम सारा UHS करती थी, और केपीके के अंदर सारा काम KMU ही करती थी, क्योंकि वहां पे एक चीज को फिक्स कर दिया भाई कि ये एडमिशन वाला प्रोसेस इन यूनिवर्सिटीज ने देखना है, अपने पास तो कोई है नहीं, कभी डाउ ले रहा है, कभी JSMU ले रहा है, वो डिपेंड करता है हेल्थ मिनिस्ट्री में कौन बंदे बैठे हैं, जो जिसके मंजूर नजर होते हैं उसी यूनिवर्सिटी को बोल देते भाई आप कर ले ये काम। कभी लम्स लेता है, कभी बंद लेता है, कभी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लाड़काना चांडका पुरानी यूनिवर्सिटी वो लेती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कौन किसका बंदा है, तो इस हिसाब से कोई फिक्स है नहीं, कौन देगा सिलेबस, जिसका कोई काम, भाई मेरा काम फिक्स हो के मैंने ये काम करना है, तो जाहिर है मैं उसकी जिम्मेदारी है ना मेरी। अब कभी मेरे ऊपर होता है, कभी इसके ऊपर होता है, कभी उसके ऊपर, तो ये कहेगा भाई मेरा थोड़ी ना काम, वो कहेगा मेरा थोड़ी ना काम, तो आपको सिलेबस नहीं मिलना। ठीक है, आपको जब सिलेबस मिलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी, अगर मिलेगा आपको भी, लेकिन जब तक मिलेगा तब तक देर हो चुकी है। आप दुआ करें, एक दुआ कर सकते हैं कि PMDC की मीटिंग हो
और वो लोग खुद एक सिलेबस पूरे मुल्क के लिए दे दे। लेकिन मैंने पहले भी आपको कहा, केएमयू की जो पोस्ट है उसमें भी ये बात है, मैंने आपको पहले कही थी कि उन्होंने कहा कि जब मीटिंग हो, मैंने आपको कहा था मीटिंग नहीं हो पा रही ड्यू टू द सम रीजंस, मीटिंग नहीं हो पा रही, इसलिए उन्होंने इंतजार कर करके अपने स्टूडेंट्स को आखिरकार दे दिया। ठीक है, अब आप जो है वो आसमान की तरफ देखें क्या होता है।